नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। कोविड कंट्रोल पर अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब करेंगे। विकास कार्यों पर भी समीक्षा बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा के बाद सहारनपुर रवाना होंगे सीएम योगी। तो चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि कल वो बरेली दौरे पर थे, इसके बाद वो गाजियाबाद कल पहुंचे। गाजियाबाद से आज नोएडा के लिए कुछ ही देर में रवाना हो जाएंगे और अब से कुछ ही देर में उनका कार्यक्रम होगा। गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। कोविड कंट्रोल पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब भी कर सकते हैं। ये जानकारी आपको दे दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर यहां उतरा था। अधिकारियों से भी रिपोर्ट लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्राइम न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था और अधिकारी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आए हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। नोएडा के बाद सहारनपुर रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये जानकारी आपको दे दूं, प्राइम न्यूज के दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बड़ा अपडेट है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर दौरे पर हैं। नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इससे बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि नोएडा में भी लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के अस्पताल बने ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि कोविड अस्पताल भी हैं और फिर आम जो जनता है जो बीमार रहती है वो भी अस्पतालों में अपना इलाज के लिए जाती है, लेकिन उन्हें इलाज बहुत मुश्किल मिल पा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि अस्पताल जो है वो ज्यादा से ज्यादा अभी बनाए जाएं जिससे कि जनता को परेशानी ना हो। तो प्राइम न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे, अब से कुछ ही देर में कोविड अस्पताल का वो उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों से कोविड कंट्रोल पर रिपोर्ट भी लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कितनी देर में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सामने ही खड़े। कल शाम 6 बजे के करीब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा था और यहीं पे रात्रि उन्होंने विश्राम किया है। अब करीब यहाँ से 9 बजे के करीब उनका प्लान है कि वो यहाँ से निकलेंगे, उनका काफिला निकलेगा और 9:30 बजे सेक्टर 39 नोएडा के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, जो कि 400 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और करीब 344 करोड़ की लागत से टाटा फाउंडेशन और बिल गेट फाउंडेशन के सहयोग से यह हॉस्पिटल बनाया गया है। और गौतम बुद्ध नगर में इस समय पूरा जिला प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे, क्योंकि सूबे के मुखिया का ये लगातार 12वां दौरा है गौतम बुद्ध नगर में जी। और मैं ये भी बताना नरेंद्र, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आज अभी तो ग्रेटर नोएडा में मौजूद है यूनिवर्सिटी में, उसके बाद कुछ ही देर में सेक्टर 39 में जाएंगे कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए। ऐसे में प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है और आगे सीएम के क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? क्या सिर्फ उद्घाटन का कार्यक्रम है या कुछ और भी कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के नोएडा में? जी काजोल जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा जिला प्रशासन चप्पे चप्पे पे पूरा पुलिस अलर्ट मोड पर है। और मैं बताना चाहूंगा कि 9:30 बजे के करीब उद्घाटन करने के बाद कोविड हॉस्पिटल का, उसके बाद एक समीक्षा बैठक करेंगे और करीब यहां से 12:30 बजे गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से उनका हेलीकॉप्टर रवाना होगा सहारनपुर पुलिस लाइन के लिए, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं इस समय कोविड को देखते हुए, क्योंकि ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। तो हर जिले में सूबे के जो मुखिया है वो भ्रमण कर रहे हैं। आप देख रहा होगा कि समीक्षा बैठक के बाद क्या क्या किस किस चीज के लिए मंजूरी मिलती है और किस किस के लिए नरेंद्र, ये भी जानकारी मिल रही है कि विकास कार्यों पर भी समीक्षा बैठक ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्या अधिकारी जो है वो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बैठे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा जिला प्रशासन सभी
अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। आप देखना होगा कि क्योंकि करीब 11:30 और 12:30 के बीच में वो समीक्षा बैठक होगी नोएडा के अंदर, और कोविड के चलते ही बताया गया है कि जो कोविड की जो समीक्षा है कर रहे हैं, विधायक रहेंगे और सांसद रहेंगे गौतम बुद्ध नगर, और साथ के साथ जितने भी वरिष्ठ आला अधिकारी हैं वो सभी मौजूद होंगे बैठक में। अब उसके बाद अब देखना होगा कि बैठक में खत्म होने के बाद क्या सूबे के जो मुखिया हैं क्या प्रस्ताव वहां से क्या निकलता है और किस किस चीज पर मंजूरी मिलती है। बिल्कुल नरेंद्र, अगर कोविड कंट्रोल की मैं बात करूं तो नोएडा में भी मामले जो हैं गौतम बुद्ध नगर में वो बहुत ज्यादा अब रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड पर काम करे। जो रिपोर्ट आज अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे, उस रिपोर्ट को कितनी कैसे तैयार किया हुआ है? क्या लॉकडाउन से लेकर अब तक की वो रिपोर्ट होगी या फिलहाल की अनलॉक की रिपोर्ट होगी वो? ये पूरी रिपोर्ट लॉकडाउन जब से गौतम बुद्ध नगर में लगा हुआ है और अब अनलॉक तक ये पूरी उसमें पूरी रिपोर्ट तैयार करी गई है। उसमें जो नोडल अधिकारी है नरेंद्र भूषण, जिलाधिकारी स्वास्थ्य भाई आलोक सिंह, पुलिस कमिश्नर, सभी बड़े आला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के मौजूद रहेंगे। उन्होंने एक पूरा खाका तैयार किया है और करीब 11:30 बजे के करीब जो समीक्षा बैठक सूबे के मुखिया करेंगे आला अधिकारियों के साथ। अब देखना होगा कि उस समीक्षा बैठक के बाद जिला प्रशासन में क्या क्या नए बदलाव आएंगे और किस किस चीज पे सूबे के जो मुखिया हैं वो किस किस चीज की मंजूरी देंगे। बिल्कुल नरेंद्र, और जो कोविड अस्पताल है जिसका उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ सेक्टर 39 में, उस अस्पताल की खासियत क्या है, किस तरीके से तैयार किया हुआ है, कितने लोग उसमें अपना चेकअप करा सकते हैं, कितने लोग उसमें अपना इलाज करा सकते हैं? क्या सिर्फ कोविड के मरीजों के लिए अस्पताल बन रहा है वो, या फिर जो आम मरीज है वो भी जा सकते हैं? काजोल जी, मैं बताना चाहूंगा फिलहाल ये कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहला एक हॉस्पिटल है जिसमें 400 बेड की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी और साथ के साथ सारी तकनीकी जो लेटेस्ट तकनीक की हैं वो सारी कुछ उस हॉस्पिटल में इनबिल्ट हैं। और टाटा फाउंडेशन और बिलगेट फाउंडेशन के सहयोग से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। करीब 344 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल को बनाया गया है और 400 बेड का ये हॉस्पिटल रहेगा। अब देखना होगा कि ये कोविड के बाद इसको दूसरे रूप में तब्दील किया जाएगा या कोविड ही हॉस्पिटल ये परमानेंट ही बना रहेगा। अब ये देखना होगा, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कब तक उत्तर प्रदेश में कोविड के जो ये केस हैं कब तक ये खत्म होता है और उसके बाद ये फिर हॉस्पिटल किस उसमें तब्दील होगा। ये बाद हम में देख रहे थे कि तैयारियां बहुत सरकार की थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों की तरफ से इस तरह की शिकायतें आती थी कि उन्हें अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है और कोविड के जो मरीज टेस्ट कराने पहुंचते थे उनका टेस्ट नहीं हो पाता था। ऐसे में ये बहुत बड़ी राहत मानी जाएगी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो प्राइवेट लैब थी वो लोगों से काफी ज्यादा पैसे मांग रहे थे टेस्ट के नाम पे, क्योंकि बीच में काफी शिकायतें मिली थी जिला प्रशासन को। तो अब ये जो कोविड हॉस्पिटल है इसमें एक निर्धारित रेट सरकार ने लागू किया है। अब इससे गौतम बुद्ध नगर के जो लोग हैं उनको काफी फायदा होगा और कह सकते हैं कि एक बिल्कुल सुकून की बात है गौतम बुद्ध नगर के लिए कि जो कोविड हॉस्पिटल आज सूबे के मुखिया गौतम बुद्ध नगर को देंगे। ये बिल्कुल नरेंद्र, आज उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संचालन कब से शुरू हो जाएगा? क्या आज से ही शुरू हो जाएगा या कुछ समय लगेगा इसका संचालन में? जी काजल जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जब करीब 9:30 बजे के करीब सूबे के मुखिया जब इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद वहां पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में भी समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद कल से बताया गया है कि जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है कि कल से उसमें इलाज चालू हो जाए है और उसके बाद जो गौतम बुद्ध नगर के जो भी पॉजिटिव केस हैं वो सब सीधे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हो सकेंगे। बिल्कुल नरेंद्र, और जिस तरह से हमने देखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा अलर्ट है और अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद और ज्यादा कहीं ना कहीं परेशानी जो बढ़ रही है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज नोएडा आ रहे हैं, ऐसे में नोएडा की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में कितने मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और रिकवरी रेट कितना बेहतर है नोएडा का? मैं काजल जी बताना चाहूंगा कि जो रिकवरी रेट है वो 80 से 85% है और दूसरा जो डेली केसेस आते हैं वो 100 से और 80 के करीब में कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं जिनमें लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के। उनको जो ग्रेटर नोएडा में निम्स हॉस्पिटल है, शारदा हॉस्पिटल है, जो जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल
अपने लिए अवेलेबल कर रखे हैं, उनके उनमें एडमिट करा दिया जाता है। तो पर अब ये जो कोविड हॉस्पिटल होगा, इससे पूरे गौतम बुद्ध नगर वासियों को फायदा होगा। और अगर बाद में कोई ऐसे भी कोई किसी को लक्षण आता है कोरोना पॉजिटिव को लेकर, तो सीधा वो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट होगा। बिल्कुल नरेंद्र, कितना और समय लग जाएगा, क्योंकि अभी 8:15 बज रहे हैं, 9 बजे का उनका कार्यक्रम है। जी, मैं बताऊंगा कि करीब यहाँ से 9 बजे मैं गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ और करीब 9 बजे के करीब इनका काफिला यहाँ से बाय रोड निकलेगा एक्सप्रेस वे होते हुए और सीधा सेक्टर 39 पहुंचेगा और कोविड हॉस्पिटल का 9:30 बजे के करीब में उद्घाटन करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, जैसा कि नरेंद्र, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो वीकेंड लॉकडाउन है वो चल रहा है, तो आज उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन भी है। तो ऐसे में प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होनी चाहिए, क्या वो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है? जी बिल्कुल काजल जी, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि सूबे के जो मुखिया है वो ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में रात्रि विश्राम क्या वहां पे ही है, ठहरे हुए हैं। तो पूरे चप्पे चप्पे पे ये गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी छावनी में तब्दील कर दी गई है और बाय रोड जाएंगे तो वहां पे भी पुलिस पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात है। और साथ के साथ ये बताना चाहूंगा क्योंकि आज लॉकडाउन है, सैटरडे और संडे, तो यहाँ पे पूरा जिला प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है और साथ के साथ पुलिस प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नरेंद्र, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज नोएडा में कोविड का अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है नोएडा वासियों के लिए। नरेंद्र, क्या सिर्फ यहाँ पर नोएडा वासियों का इलाज होगा या उत्तर प्रदेश से कोई भी अपना इलाज यहाँ पर करवा सकता है किसी भी जिले से आकर? जी काजल जी, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से कोई भी शख्स यहाँ पे आ सकता है और ज्यादातर बताया गया है कि जो प्रायोरिटी जो दी गई है वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए दी गई है और बाद में कोई उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्य से भी आके वो भी अपना इलाज यहाँ कोविड हॉस्पिटल में करा सकता है। नरेंद्र, कितना इसका स्टाफ कैसा होगा, कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने जो वरिष्ठ डॉक्टर होंगे? अभी इसका काजल जी करीब बताया गया तो जिला प्रशासन की तरफ से कि 20 से 25 डॉक्टर रहेंगे, करीब 100 से 200 नर्सों का स्टाफ होगा क्योंकि काफी बड़ा हॉस्पिटल है, 400 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो इसी को देखते हुए काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे डॉक्टर, नर्स और सब ये यहाँ पे मौजूद रहेंगे और 24 घंटे निगरानी में डॉक्टर्स और नर्सों की निगरानी में पूरा कोविड हॉस्पिटल रहेगा। नरेंद्र, यहाँ पर टेस्टिंग प्रक्रिया कैसी होगी और फीस की मैं बात करूं तो यहाँ पर फीस किस तरह से ली जाएगी? जो अस्पताल में मरीज आएंगे क्या पूर्णतः मुफ्त होगा या कुछ चार्जेस लगेंगे? जी काजल जी, अभी जिला प्रशासन की तरफ से इस चीज की गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। जैसे ही इसके बारे में गाइडलाइन जारी होगी तो मैं आपको तुरंत इससे अवगत कराऊंगा। पर बताया यही जा रहा है कि कुछ कम रेटों पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और उनसे कम रेटों पे इस हॉस्पिटल में इलाज कराया जा सकेगा। बिल्कुल, और नरेंद्र, किस तरह से हाईटेक होगा ये, क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश का ये पहला अस्पताल है कोविड का जो इतना हाईटेक होने वाला है, क्या खासियत इसकी रहने वाली है? मैं बताना चाहूंगा कि ये 400 बेड का जो हॉस्पिटल तो नरेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जब गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ आए और अभी फिलहाल वो रुके हुए हैं गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में ही। उसके बाद 9 बजे के लिए रवाना हो जाएंगे, सेक्टर 39 आएंगे और वहां पर कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल अपने आप में खास है क्योंकि 400 बेड का है और ऐसा उत्तर प्रदेश में पहला अस्पताल बना है जो सिर्फ कोविड के लिए 400 बेड का हो, तो बहुत राहत मिलने वाली है क्योंकि कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठान ली है कि प्रदेश की जनता को कुछ नहीं होना चाहिए और जिस भी तरीके की सुविधा करनी होगी वैसा सरकार करेगी और कर भी रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण कर रहे हैं, हर जगह का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने हाथों में कमान संभाली है, हर अधिकारी को तलब कर रहे हैं, हर अधिकारी से जांच रिपोर्ट ले रहे हैं और विकास कार्य कहां कहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोविड है तो विकास कार्य नहीं होगा, विकास कार्य निरंतर चल रहा है। कहां पहुंचा है सभी की रिपोर्ट जो है अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ तलब कर रहे हैं। ऐसे में आज नोएडा आए हैं और नोएडा के लिए बड़ी सौगात है कोविड का अस्पताल, क्योंकि कई जगह से शिकायतें आती थी कि कोविड के जो मरीज हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है।
उनका इलाज अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। कई अस्पताल भी मनमानी करते थे और कई बार ऐसा होता था कि टेस्टिंग प्रक्रिया में काफी ज्यादा समय बीत जाता था और इसकी जो नुकसान है वो मरीज को उठाना पड़ता था। ऐसे में जब कोविड का अलग से अस्पताल बनाया गया है 400 बेड का, अपने आप में ये बहुत बड़ी राहत है। और अभी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है कि सिर्फ नोएडा वासियों का ही इलाज होगा अस्पताल में या जिले का कोई भी व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है। और फीस की प्रक्रिया क्या होगी, चार्जेस लगेंगे या मुफ्त होगा, गाइडलाइंस जैसे आएगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, कितना समय और लगेगा, क्योंकि अब लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द उद्घाटन हो अस्पताल का और जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में और नोएडा में, वो अपना इलाज करा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं और बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं। जी बिल्कुल काजोल जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक ये गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए राहत की सांस है और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो आज गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। और जो ये कोविड के केसेस गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से बढ़ रहे थे, उस तरीके से अब लोगों के लिए भी खुशखबरी की और राहत की बात है, क्योंकि सब अपना इलाज नोएडा के अंदर ही रहकर करा सकेंगे सेक्टर 39 में। बिल्कुल नरेंद्र, अगर गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं तो जब लॉकडाउन था या अनलॉक 1 था तब इतने मामले नहीं थे। हालांकि स्टार्टिंग में आए थे लेकिन कंट्रोल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्या लोग उतना ज्यादा अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर लोगों ने इसको बहुत कैजुअली लेना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल काजोल जी, कह सकते हैं क्योंकि लोग थोड़े बेपरवाह हो रहे हैं। उसी का कारण है कि जो ये कोरोना केसेस हैं जो गौतम बुद्ध नगर में वो काफी तेजी से बढ़ रहे थे, पर एक दो दिन से कह सकते हैं कि अभी उन पर थोड़ा रोक लग चुकी है। जो रेट था बढ़ने का, जो परसेंटेज था, वो अब थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि अब कुछ दिन पहले लोग बेपरवाह होकर लापरवाही बरत रहे थे। उसी के चलते हुए कोरोना का जो प्रकोप था गौतम बुद्ध नगर में वो लगातार बढ़ता जा रहा था, पर अब लोग अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते हुए जिले में करीब 80 से 90 मौतें भी हो चुकी हैं। और मैं साथ के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो कोरोना पॉजिटिव जो संक्रमित लोग हैं, बहुत से टेस्ट कराने में भी बच रहे थे गौतम बुद्ध नगर वासी, पर जिला अधिकारी स्वास्थ्य एलवाई ने सभी पूरे गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए आदेश जारी किए हैं कि सभी के एक तरफ से नोएडा से, क्योंकि सेक्टर 5 हरोला से टेस्ट चालू है, तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में ये टेस्ट होंगे। बिल्कुल नरेंद्र, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया टेस्टिंग का, तो गौतम बुद्ध नगर की टेस्टिंग प्रक्रिया कितनी ज्यादा है और कितनी ज्यादा अलर्टनेस लोगों में है? क्या घर घर जाकर टेस्टिंग होगी या अस्पतालों में जाकर टेस्टिंग होगी? जी काजोल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर कहीं गांव है या कहीं सोसाइटी है तो वहां पे डेली जिलाधिकारी के माध्यम से डेली वहां पे कैंप लगाए जा रहे हैं हर सोसाइटी में, हर गांवों में। और जो भी अगर टेस्ट हो रहे हैं, जो कोई कोरोना के किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उसको जो जिम्स हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में और जो शारदा हॉस्पिटल है, उन सभी में उनको एडमिट करा दिया जाता है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए। बिल्कुल नरेंद्र, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने होम आइसोलेशन के निर्देश दिए थे और ये प्रक्रिया लागू की थी। तो गौतम बुद्ध नगर में होम आइसोलेशन की प्रक्रिया कितनी ज्यादा दुरुस्त है और कितने ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो अभी होम आइसोलेशन में हैं, अस्पतालों में नहीं है? करीब काजल जी कह सकते हैं कि करीब 20 से 30% लोग अभी घर में होम आइसोलेट हो रहे हैं, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करी थी, इसमें ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि जिनमें कम लक्षण है कोरोना पॉजिटिव के, वो अपने घर में रहकर आइसोलेट हो सकते हैं। तो ये भी है जो गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए राहत की सांस थी जब सरकार ने आदेश जारी किया था। अब लोग घर में रहकर भी 30 से 40% लोग घर में रहकर भी ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। और फिलहाल नरेंद्र, गौतम बुद्ध नगर की क्या स्थिति है? कितने मरीज, आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, कितने रिकवर हुए हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से? जी मैं बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर में करीब 3854 के करीब में केस थे। उनमें से करीब 2472
ठीक होकर अपने घर लौट गए और करीब 1900 कुछ तक के उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटलों में जी। और करीब 1500 2000 के करीब में होम आइसोलेट हैं और करीब 80 से 90 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बिल्कुल नरेंद्र, फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के सेक्टर 39 आएंगे, वहां कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 400 बेड का अस्पताल है, तो बहुत बड़ी राहत नोएडा वासियों को मिलने वाली है, क्योंकि इलाज के लिए अब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। कोविड के मरीजों को सीधा अपने आप को वो भर्ती करा सकते हैं और जा सकते हैं, उनका बेहतर इलाज होगा, बेहतर ट्रीटमेंट होगा। अब से कुछ ही देर में 9 बजे वो पहुंच जाएंगे, 9:30 बजे उद्घाटन होगा अस्पताल का।